नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात गिरिडीह की, जहां पर 50 रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी जाती है। हत्यारों की तरफ से इस युवक से 50 रुपए की मांग की गई थी और युवक ने जैसे ही मना किया उसकी निशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है। 50 रुपए के लिए यहां पर इन लोगों ने इस युवक को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग अब लगातार इस वक्त जोर पकड़ती हुई। नगर थाना के सुभाष चौक की एक घटना, जहां पर युवक को 50 रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आक्रोशित लोगों की तरफ से अब जाम लगा दिया गया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें पीड़ित परिवार की, जिसके चिराग को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि 50 रुपए इस युवक ने नहीं दिए थे। हमलावरों की तरफ से युवक से 50 रुपए की मांग की जाती है। युवक ने इसे लेकर मनाही की और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 3 युवकों की तरफ से 50 रुपए की मांग की गई थी और अब नाराज लोग सड़कों पर हैं। जाम लगा हुआ इस वक्त गिरिडीह की ये तस्वीर, जहां पर लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। गिरिडीह से यह खबर, जहां पर 50 रुपए के लिए युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो रुपए नहीं देने पर देखिए कैसे युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जाती हुई, हंगामा किया जाता हुआ और सड़क जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, जहां पर अब अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं ताकि जाम को हटाया जा सके, लोगों के गुस्से को शांत कराया जा सके। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पीड़ित परिवार की है, जहां पर ये परिवार शव के साथ सड़क पर मौजूद है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि 3 की संख्या में हमलावरों की तरफ से हमला किया जाता और अभी तक एक की भी गिरफ्त में आने की जानकारी सामने नहीं आ रही है। लोगों की तरफ से मांग जरूर किया जा रहा है। हम वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे, वहाँ देखे कोई नहीं है। उन लोग 3 लड़का था, तीनों का नाम जानते हैं। मस्तान था, तौफीक था और एक साकिब का नाम था। उन लोग तीनों लड़ा झगड़ा कर रहा था। हमको क्या मालूम कि यही लोग से लड़ा हुआ, यही लोग छुरी मारा है। इन लोग पूरा गाड़ी घोड़ा शीशा उसा पूरा फोड़ रहा था, सब कुछ फोड़ फाड़ गया। हम लोग वहाँ गए हैं, देखे नहीं थे। दोबारा गए, हम अपना अम्मी को लेकर आए तो देखे भैया को वहाँ मार के मतलब डेट कर गया भैया वहीं पे। मुफस्सिल एरिया में सेल वगैरह मुहर्रम को लेकर जो है वहीं से ये लोग जो है रात में आए हुए थे और इन लोगों से 50 रुपया का शायद डिमांड किया। 50 रुपया 2 टैबलेट लेना है, देने से इनकार किया। उसी पर इन लोगों ने जो है मारा। इस पर एक व्यक्ति का डेथ हो गया और 2 व्यक्ति इंजर्ड हैं। दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल भेजा गया। और गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, ये तीनों युवक और इन तीनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? आपको बता दें कि डीएसपी ने भी इस बात को कहा है कि तीनों युवकों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन वहीं बता दें कि आज से 1 सप्ताह महज पहले ही न्यूज 18 पर ये खबर चला था कि किस तरह से गिरिडीह में युवाओं में नशे का लत लगातार ये फैल रहा है और उसी का नतीजा है कि बीते रात्रि की घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि तीनों युवक उस युवक से 50 रुपए महज इसलिए मांग रहे थे कि उन्हें नशा का टैबलेट लेना था और इस बात को खुद डीएसपी संजय राणा ने भी अपने बयान में कहा है। तो नशा का टैबलेट लेने के लिए 50 रुपए मांग रहे थे और पैसा नहीं दिया, उसके एवज में अस्तूरा मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। ये तीनों युवक क्या स्थानीय हैं? इनकी पहचान हो पाई है? जी, परिजनों के द्वारा जिन तीनों युवकों को नाम लिया जा रहा है वह शहर के ही हैं, अगल बगल के रहने वाले, अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एजाज अहमद। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लोगों की तरफ से अब नाराजगी जाहिर की जाती हुई, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जोर पकड़ती हुई। खबर भागलपुर से, जहां पर गंगा का कटाव अब इस वक्त इतनी तेजी से हो रहा है कि लोगों के बीच ये दहशत पैदा कर रहा है। एक पुलिया यहां पर इस कटाव की जद में आ गई और इस पुलिया से जहां आवागमन लोगों का बाधित हुआ है, वहीं अब लोगों की तरफ से डर का माहौल भी साफ नजर आता हुआ। पुलिया गंगा की गोद में देखिए किस तरह से समा जाती है और 15 दिनों से गांव में ये कटाव लगातार हो रहा है।
गंगा के रौद्र रूप को देखकर स्थानीय लोग डरे सहमे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये भागलपुर के नौगछिया की, जहां रंगरा प्रखंड के ज्ञानीदास टोला में देर रात ये पुलिया अचानक से गंगा की कटाव में ध्वस्त हो गई। लोगों के घर और पुलिया सब एक एक करके गंगा की गोद में समाते जा रहे हैं। तो पटना का राजीव नगर इलाका, जहां पर लोगों के घर और आशियाने गाढ़ी कमाई से बनाए गए तोड़े जा रहे थे, अब इस पूरे सिंडिकेट के पीछे जिन भूमाफियाओं का हाथ था, अब उनकी लिस्टिंग की जा रही है, उनकी जानकारी इकट्ठा कर अब उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चलें कि अब इन भूमाफियाओं की खैर नहीं है, क्योंकि शिकंजा कसने के लिए 3 तरफा घेराबंदी की तैयारी इस वक्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम अब इन लोगों के सूची को तैयार कर इनके ऊपर कार्रवाई की तैयारी में है और इन भूमाफियाओं के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने सीधे और सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। ऐसे में ईडी की जांच में 1 दर्जन से ज्यादा भूमाफियाओं के नाम सामने आए हैं, जिन पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ज्यादातर भूमाफिया गृह निर्माण समितियों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इन भूमाफियाओं की तरफ से न केवल जमीन को कई बार बेचा गया, एक ही जमीन कई बार बेचे गए, बल्कि विवादित जमीन को सही बताकर लोगों की गाढ़ी कमाई ऐंठ ली गई। जो भी यहाँ पे गरीब और जो निर्दोष जो लोग थे, जिनको एक गैंग ग्रुप की तरह दलालों के थ्रू फंसाया गया, तो हम लोग तो चाहते हैं उन लोगों को न्याय मिले, जिनका सारा मकान चला गया, सारा घर चला गया। तो इन भूमाफियाओं पे कार्रवाई करके और चुन चुन के जिन लोगों ने ये जो ज़मीन बेचा है, उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने संयुक्त सर्वे करके जो लोग ज़मीन बेच रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम पे, उनके चिन्हित करके टोटल 9 लोगों के ऊपर सेकंड एफआईआर में और पहले वाले में 6 समितियों और 5 नेम्ड लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था। 2 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है पहले वाली एफआईआर में, और उसके बाद जो सहकारी समिति वाले केसेस हैं उसमें उनके अभिलेख प्राप्त किए जा रहे हैं। राजीव नगर की बर्बादी की तस्वीर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, चारों तरफ बर्बादी का ये मंजर, और इसके लिए जो जिम्मेवार थे माफिया तत्व, जो भूमाफिया थे, उनकी अब खैर नहीं है। चौतरफा घेराबंदी की गई है। पटना पुलिस इन भूमाफियाओं की आपराधिक जो एक्टिविटी रही है उसकी जांच कर रही है। इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई भी जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अब इन भूमाफियाओं के खिलाफ जो ईडी है उसने अब तैयारी शुरू कर दी है कार्रवाई की, और इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। 1 दर्जन से अधिक भूमाफियाओं की कुंडली तैयार कर उनके खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्री एक्ट में केस दर्ज करेगा। दरअसल राजीव नगर और दीघा में आवास बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से बेचकर अंकुश संपत्ति अर्जित करने वाले भूमाफियाओं की पूरी लिस्ट तैयार हो गई है, और मनी लॉन्ड्री एक्ट में कार्रवाई करने का मतलब है उनकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। और एक तरीके से 3 एजेंसियां जो हैं एक्शन मोड में हैं, पटना पुलिस हो, आर्थिक अपराध इकाई हो, या फिर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। कई ऐसे नाम हैं जिन पर एफआईआर राजीव नगर थाने में दर्ज हुआ है। कई सहकारी समितियां हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च करा। पटना पुलिस अलग से कार्रवाई कर रही है। अब ईडी जब इनकी संपत्ति खंगालेगी तो निश्चित तौर पर कई खुलासे होंगे, क्योंकि बिहार से लेकर झारखंड तक भूमाफियाओं ने अपनी संपत्ति अर्जित की है, और अब ईडी इनके खिलाफ एक्शन लेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, राजीव नगर, पटना। और आरएलजेपी की टूट की खबरों के बीच आरएलजेपी के सांसदों ने आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। आरएलजेपी सांसद प्रिंस राज, वीणा देवी, चंदन सिंह सभी ने एक स्वर में कहा कि एनडीए का हम हिस्सा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। न्यूज पोर्टल के जरिए इस तरह की भ्रामक खबरों को फैलाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। सांसदों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी इन बातों को रखा और अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की। आरएलजेपी सांसद वीणा देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया वो उनकी इच्छा थी, वो उसके लिए स्वतंत्र थे और उनकी तरफ से वही किया गया। हालांकि हमारे बीच टूट की खबरों को हम सिरे से खारिज करते हैं। हम एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। एलजेपी के सांसद टूटने वाले हैं, खबर लगातार सामने आ रही है। हालांकि एलजेपी के जो 3 सांसद हैं, आज इन्होंने एकजुटता दिखाते हुए साफ किया है कि एलजेपी अटूट है, टूटने वाली नहीं है।
प्रिंस राज हमारे साथ है, क्या लगता है टूटने वाली? अभी आपने एक लाइन कहा है कि टूटने वाली है, ये खबर आ रही है, खबर चला कौन रहा है? खबर आई कहाँ से? सांसद महोदय जी यहाँ हैं, अपने क्षेत्र का प्रोग्राम आज और कल का कैंसिल करके यहाँ आप लोगों को सफाई देने हैं। हमारे संसदीय बोर्ड की चेयरमैन, हमारी वैशाली से सांसद आदरणीय वीना जी यहाँ पर उपस्थित है। केसर साहब आए, वो बीमार हैं, उन्होंने कहा कि सर हमने कोरोना जांच कराया लेकिन हम तब भी आएंगे अपने बात रखने के लिए। वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी, वो चले गए। तो ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सभी हम लोगों के दल में सभी का विचारधारा एक है, सभी का दिल एक है, सभी का मत एक है, सभी की सोच एक है और सभी को ही हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी में आस्था रखते हैं और उनकी आस्था हम पर पार्टी की आस्था हमारे आज के वर्तमान में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है और हम लोग एनडीए का एक हिस्सा हैं, थे और हमेशा मजबूत हिस्सा बन के रहेंगे। कौन जुड़ेंगे ये एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता फैसला करेंगे। हम लोग एनडीए में थे, हैं, रहेंगे, वफादारी से थे, ईमानदारी से थे, हैं, रहेंगे। आरएलजेपी की सांसद वीना देवी भी हमारे साथ हैं। खबर आई कि आरएलजेपी के सांसद टूटने वाले हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सब गलत है, सब झूठ है। तो आखिर ये खबरें क्यों आई बाहर? अब किसने किया ये तो मीडिया वाला जानेंगे। मीडिया वाला ही चैनल पर चलाने लगे, फेसबुक पर डालने लगे। कहीं ना कहीं से तो कुछ निकली होगी। खबर ये भी आ रही है कि भादों के बाद सांसद साफ कर देंगे कि कहाँ जाना है उन्हें। ऐसा मुझे नहीं पता है, न मुझे किसी नेता से संपर्क में हम लोग हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हमारे मंत्री हैं, हम लोग उनमें आस्था रखे हुए हैं, उनके साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े, पूरे जनता हम लोग को मैंडेट दिया उनके साथ रहने के लिए, तो बीच में छोड़ के कैसे चले जाए। तो तमाम जो सांसद हैं जिनकी टूट की खबरें सामने आ रही थी, इन्होंने साफ कर दिया है कि आरएलजेपी अटूट है। टूट की खबरें इन्होंने सिरे से खारिज की है और एकजुटता दिखाते हुए हाथों में हाथ डाल के इन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं कोई टूट की खबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो आरएलजेपी ने साफ कर दिया कि कोई टूट उनके बीच नहीं होने जा रही है। हालांकि जो खबरें चल रही हैं उन खबरों पर विराम लगाने की उनकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोशिश जरूर की गई। इस बीच बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से 3 मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि जानकारी ये है कि 16 अगस्त को 2 मंत्रियों की तरफ से शपथ लिया जाएगा। एक मंत्री पद जो है वो विस्तार के लिए रखा गया है कि विस्तार के दौरान एक और मंत्री पद कांग्रेस के कोटे में जाएगा, यानी कि कुल 3 मंत्री जो हैं वो बनेंगे कांग्रेस कोटे से। 16 अगस्त को 2 नेता लेंगे शपथ। विस्तार में एक को मंत्री पद हासिल होगा। भक्त चरण दास की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने रखी गई। आपको बताते चले न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है, जिसमें न्यूज़ 18 ने कल ही बताया था कि 3 मंत्री कांग्रेस की तरफ से बनने जा रहे हैं, जिनमें 2 लोगों की तरफ से 16 अगस्त को यह माना जा रहा है कि संभव है कि वो शपथ लें। एक मंत्री पद विस्तार के समय में हासिल होगा। सर पूरे क्या मामला सेटल हो गया मंत्रिमंडल के लिए? कौन कौन बनेंगे? क्या आप लोग लगातार दिल्ली में बैठकें हो रही थी, मुलाकात हुई थी? ठीक है जी, हो गए। कितने मंत्री हैं? क्या नामों पे जो सहमति बनी थी दिल्ली में, क्या मंत्री 3 बनेंगे। हाँ। 2 अभी होगा और उस तरह से नेक्स्ट रिशफल होगा, उसमें 1 होगा। आरजेडी का भी कुछ उस समय होगा, हमारा भी कुछ उस समय होगा। कौन कौन बनेंगे मंत्री जी? अभी नाम तय नहीं हुआ, कल तक हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम गांधी मैदान में तो नजर आते हैं, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में और स्टेशन पर जो सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए वहां पर ये नदारद हैं। न तो यहां पर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है और न ही मेटल डिटेक्टर का यहां इस्तेमाल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने स्टेशन का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक तरफ जहां गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना जंक्शन पर लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये पटना जंक्शन जहां लगभग 1.5 लाख लोग प्रतिदिन यहां से आते और जाते हैं, लेकिन कल स्वतंत्रता दिवस है, गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा,
लेकिन यहाँ पे जो लापरवाही है वो साफ तौर से नजर आ रही है। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं, ना ही मेटल डिटेक्टर से किसी को जांच किया जा रहा है, ना ही पुलिस के जवान यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, हम आपको अंदर लिए चलते हैं। पटना जंक्शन का जो ये 1 नंबर गेट है, इससे कोई भी आ रहा है, जा रहा है आराम से, ना कोई पूछताछ, ना कोई जांच पड़ताल, ना ही मेटल डिटेक्टर से उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, ना ही इस पूरे कैंपस में आपको पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। ये सीधे कोई भी आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ पे पूछताछ काउंटर है, यहाँ भी पुलिस के जवान नजर नहीं आ रहे। कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में झंडा तोलन करेंगे, झंडे को सलामी देंगे, लेकिन जो लापरवाही है पटना जंक्शन पर साफ तौर पर नजर आ रही है। ना ही कोई जांच, ना ही कोई पड़ताल, ना ही कोई पूछताछ, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर जो लापरवाही है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, ना मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच की जा रही है, ना ही कोई जानकारी ली जा रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा। कल 15 अगस्त है, अभी चालू है, बाकी जांच चालू है। लोग गया अभी जांच कर, कहाँ पे? पूरा प्लेटफॉर्म जांच चालू है। मतलब यात्रियों की जांच नहीं हो रही है? हो रही है, पूरा प्लेटफॉर्म पर भी गया है लोग। तो जांच तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अभी लोग गया है, अभी 20 मिनट। कब? अभी मैं 1 घंटे से यहाँ हूँ। अब पूछ लीजिए पब्लिक से, अभी लोग गया है। हालांकि इनका कहना है कि अभी लोग गए हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कोई जांच पड़ताल नहीं। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, कोई जांच पड़ताल उनकी नहीं हो रही है। आप आए तो मेटल डिटेक्टर से जांच हुई थी आपकी? जी नहीं हुई थी। नहीं। कहाँ जाना है आपको? मुझे क्यों जाना है? क्या नाम है आपका? विकास कुमार। तो ये देख सकते हैं, यात्री हैं, यहाँ आए हैं, इनका साफ तौर पे कहना है जांच नहीं हुई है, कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। ये पूरा कैंपस खाली खाली नजर आ रहा है। 3 गेट है यहाँ पे, तीनों गेट से जो मेटल डिटेक्टर से जांच होने चाहिए थे वो फिलहाल नहीं हो रहे हैं। लोग आराम से आ रहे हैं, स्टेशन से जा रहे हैं, ना कोई पूछताछ, ना कोई जांच पड़ताल, ना ही मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। कल का दिन बड़ा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, लेकिन पटना जंक्शन पर लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इसी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इसी के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ आपको बताते चले, डाक बंगला चौराहे से लेकर चिल्ड्रन पार्क तक रूट को जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक बंद रखा गया है, यानी आवाजाही वाहनों के इस रूट पर नहीं होगी। क्या है नया ट्रैफिक रूट, बता रही हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक तरफ 15 अगस्त को होने वाले गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था बदली हुई रहेगी। कल 15 अगस्त के मद्देनजर जो यातायात व्यवस्था है सुबह 7 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक बदली हुई नजर आएगी। इसके लिए आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर डाक बंगला चौराहे से चिल्ड्रन पार्क तक वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड तक भी वाहन नहीं चलेंगे। एक तरफ से पास धारक के अलावा किसी अन्य वाहन को गांधी मैदान जाने की इजाजत नहीं होगी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। ये सब कुछ सुरक्षा दृष्टिकोण से किया जा रहा है, यानी अभी हम डाक बंगला चौराहे पे खड़े हैं। कल सुबह 7 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक यानी गांधी मैदान में 9 बजे झंडा तोलन होगा और जब तक परेड की सलामी होगी, तमाम जो कार्यक्रम होंगे वो खत्म नहीं हो जाते तब तक डाक बंगला चौराहे से लेकर चिल्ड्रन पार्क तक और न्यू डाक बंगला से लेकर एसपी वर्मा रोड तक जो रोडों सड़कों पर यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। सिर्फ पास धारक ही इस सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो गांधी मैदान जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गांधी मैदान का जो गेट नंबर 9 और 10 है वहां से एंट्री होगी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल गांधी मैदान में होंगे और जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो विशिष्ट अतिथि होंगे सिर्फ वो ही इस रास्ते से होकर गांधी मैदान जा सकते हैं। आम लोगों के लिए कल सुबह 7 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक ये पूरा रास्ता बंद रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।